हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगी, इंदौर से जुड़ेंगी अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन। कविता स्क्रीन पर नजर आएंगे आप लोगों को। कविता, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया डायरेक्टर साहब ने। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे मूव नहीं करेंगे डायरेक्टर साहब क्या? हाँ, आगे बढ़े थोड़ा सा ये। तो ये तीनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा। अब तो ये आज इस वीक का लास्ट एपिसोड हो गया। जब इस चैप्टर की शुरुआत अगले वीक होगी, मंडे ऑनवर्ड्स, सासबो सेंसेक्स की, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा सारी की सारी क्वेरीज हम लोग ले सकें इस प्रोग्राम में। ऐसी कविता जैसे तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे और वो आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलिए अब जरा भारतीय बाजार को स्क्रीन पर लेकर आइए। बढ़िया मूव है भाई, 1/4% का उछाल। वो जब एक सुस्त शुरुआत के इंडिकेशंस थे वो तब, जब आज थोड़े से इफ्स एंड बट्स थे। इफ्स एंड बट्स का स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि कल सुबह तो अच्छा मूव गैप अप मिला था, क्योंकि सारी अच्छी खबरों का कहते हैं ना कॉन्फ्लुएंस वो था। हमारे बाजार खुलने से पहले वो ऑयल स्पेस की भी अच्छी खबर, सरकार का स्टेप जो लिया था, वो सब खबरें अच्छी आ रही थी। आज ऐसा अच्छी खबरों का कॉन्फ्लुएंस नहीं था, कंसोलिडेशन था, बड़ी इवेंट्स लाइंड अप थे और रिजल्ट्स लार्जली डिसअपॉइंट करने वाले थे। और उसके बावजूद जो सुस्त शुरुआत हुई, उसके बाद फर्दर गेन्स बिल्ड ऑन होते हुए नजर आए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 40 अंक मजबूत ट्रेड हो रहा है। वेटेज के लिहाज से तो ठंडा है, लेकिन आज इंडसइंड बैंक का जो प्राइस एक्शन है उसके चलते आज निफ्टी का टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, मैं आऊंगा उन सब पे, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक तो फाइनेंशियल्स मदद कर रहे हैं। इन्फोसिस अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है, वो तब जब विप्रो के कमजोर नंबर्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। तो इन्फोसिस ये तेजी दिखा रहा है। इन्फोसिस के लिए ध्यान रखिए, आज का सेशन और कल का सेशन एक्यूमुलेशन रिजल्ट रेटेड होना है, इसीलिए हो रहा है 2 दिन से पहले, क्योंकि संडे को इस बार इन्फोसिस के नंबर्स आने। तो हम लोग जब मंडे को वीकेंड से लौट के आएंगे तब इन्फोसिस के नंबर्स पे आमतौर पर एक बड़ा गैप अप गैप डाउन मिलता है, तो शायद उसको भी अब स्ट्रीट प्रैक्टिस करना, तो उस बात का कॉशन भी रखिएगा आप जब एग्रेसिव पोजीशंस बिल्ड ऑन कर रहे होंगे इस स्टॉक में। निफ्टी बैंक हाईलाइट है भाई, 3/4% से ज्यादा का उछाल, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मजबूती के साथ दिन के हाईस पर निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। और निफ्टी बैंक का भी जरा कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा वो किस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया ट्रैक्शन डिलीवर कर रहे हैं। सुबह से सिर्फ एक कोट, वो शुरुआती स्क्रीन पे जब मैं गया था मार्केट खुलने टाइम 9:15 बजे, तो एक कोटक महिंद्रा बैंक अलग से चमक रहा था लाल निशान में। बाकी सारे निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस, कविता से बस बात की शुरुआत कर रहा हूं, कविता इंतजार कर रही होंगी। इंडसइंड बैंक रखिए 950 के लेवल्स, 8% की मजबूती के साथ इंडसइंड बैंक ट्रेड करता हुआ नंबर्स। और ये बैक टू बैक 7th क्वार्टर था इंडसइंड बैंक के लिए, जब लग रहा है कि अपने रिवाइवल पाथ पे कंटिन्यूड जर्नी पे, तो एक टर्न अराउंड के होप्स जागते हुए इंडसइंड बैंक से, और वो इसलिए टर्न अराउंड के होप्स इसको 8-9% की मजबूती दिखा रहे हैं। ये हाईलाइट है इस समय का, इसलिए मैंने कहा अलग से मेंशन कर दिया जाए। आज तो खैर निफ्टी के कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है, आज तो वायदा बाजार के बहुत सारे नंबर्स हैं, पर अब हम तैयारी करेंगे। रिलायंस को दिखाइए स्क्रीन पे, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स, कल अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स, कल जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स। ये सब निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके नंबर्स कल आने हैं। उससे पहले रिलायंस थोड़ा सुस्ती में नजर आएगा। कविता, क्या मूड बना रहे हो आप लोग? बढ़िया मूव, 16,500 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट करते हुए, टेक्सचर क्लियर है बाय ऑन डिप्स का, रेजिलिएंट मार्केट है, हर दिन तेजी के साथ कामकाज। कितने और लेग्स हैं? क्या 17,000 की तैयारी करेंगे इस बार हम? Yes, so good afternoon, आशीष जी, good afternoon everyone. Well, जिस तरीके से टेक्सचर बिल्डअप हुआ है और जिस तरीके से पुट राइटर्स कन्वेक्शन के साथ ऊपर की तरफ बढ़े हैं, हम लोग अपने 100 डेज SMA के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये शिफ्ट डेफिनेटली हुआ है, और 200 डेज SMA जो कि 17,000 का लेवल दिखता है, 17,000, 17,075, तो एक ट्रेडिंग रेंज शिफ्ट होते हुए दिखती है। अनटिल एंड अनलेस हम होल्ड किए हुए हैं अपने 16,350 के लेवल को, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का अप्रोच निफ्टी पर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बनाना चाहिए। वेयरएज लाइक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक मूव हम देखे हैं, अब 16,593 जो कि आज के दिन का हाई है, वो अगर निकलता है तो यहाँ से 16,680 के लेवल्स हम देख पाएंगे।
सो दैट इज इम्पोर्टेंट। 593 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हाँ एक पोजिशनिंग की जा सकती है निफ्टी पर। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स आज एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिख रहे हैं, बट बैंक निफ्टी को ऊपर में 36,322 दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। अगर वो क्रॉस कर पाता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं, जैसे 36,700 के लेवल्स तक लेकर जा सकता है। सो 36,320 25 ये क्लस्टर अगर क्रॉस होता है तो वहां एक पोजीशनिंग की जा सकती है विद 36,400 के कॉल के साथ, बट अबाउट दैट। ये हो गई निफ्टी पे व्यू, निफ्टी पे स्ट्रैटेजी, और अब जो शो का बेसिक प्रमाइस, सवाल जवाब का सिलसिला, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग जाएंगे लखनऊ, उसके बाद सूरत, नोएडा और दरभंगा बिहार भी। आप सब जो जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। सब नहीं जुड़ पाए, 3 लोग मुझे अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। शुरुआत कर रहा हूं लखनऊ से, और नेहा निगम जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नेहा जी हाय, गुड आफ्टरनून नेहा जी। नेहा जी आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो नेहा जी? मेरे को 2 साल हो गया है और मैं अभी इंश्योरेंस का काम करती हूँ। अरे वाह, और 2 साल पहले एक शेयर बाजार का इंटरेस्ट कैसे जागा, क्यों जागा? और 2 साल मतलब हो गए पैंडेमिक के समय ही आपने शुरुआत भी करी? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें ज़्यादा ये थी कि मार्केट डाउन है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इजी रहेगा। अभी गिरा हुआ था तो और खरीदा आपने कि नहीं खरीदा? हाँ, अभी भी ख़रीदा है, और अभी मैंने 8 महीने पहले ख़रीदा है एक अपोलो APL का। 885 रुपये के रेट से 100 शेयर्स खरीदे थे मैंने उसके। तो अभी मेरे को ये क्वेरी है मेरी कि उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। APL अपोलो, भाई APL दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, क्विकली दिखाइए, तब तो पता चलेगा मुझे क्या हाल है। लिया है 50 शेयर 885 पे, 920। ये हमने क्यों लिया था नेहा जी? ये कोई ट्रेडिंग का मन था, पिटा हुआ था, तेजी आएगी मुनाफा आएगा बांध लूंगी, या फिर लंबी अवधि के लिए सोचा था कि अच्छा फंडामेंटल है लंबी रखूंगी? लॉजिक क्या था लेने के पीछे? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखा था मैंने। भाई कविता, क्या लॉन्ग टर्म के लिए APL अपोलो सही है क्या? इस खराब बाजार में भी मैं जिस लेवल पे बैठी हूं मुझे कंफर्ट है, मेरी बाइंग के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। यस आशीष जी, सो एज लाइक मैम ने इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तहत लिया है, ऑलरेडी प्रॉफिट में है। आई बिलीव 885 की इनकी बाइंग है और काउंटर अभी 920 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जब टेक्निकल सेटअप देख रहे हैं तो एक रेंज बाउंड सेशन से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी तेजी स्टॉक में 944 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो अपसाइड में 1000 तक के लेवल्स की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्रॉमिसिंग अभी अपने एवरेजेस के ऊपर ये लास्ट वीक निकला है। मुझे लगता है 900 मैम अपने प्रॉफिट में ही रहेंगे पोजीशन इनकी, तो 900 का एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अपसाइड में मुझे लगता है 980 1040 तक के टारगेट्स इन्हें मीडियम टर्म आउटलुक में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं नेहा जी आपकी अगली क्वेरी के लिए, कोशिश करूंगा आप सबकी अगली क्वेरी भी लूं। सूरत से विद्या भागत जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी, दिखाइए भाई विद्या जी को। सूरत से, हाँ विद्या जी जुड़ गई हैं। विद्या जी गुड आफ्टरनून मैम आप क्या करते हो, आप कब आए शेयर्स में, क्यों आए? लास्ट नवंबर से मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया। हाँ, और पहले मैं रियल एस्टेट एजेंट थी। राइट नाउ आई एम डूइंग ऑल वर्क फ्रॉम होम। तो शेयर मार्केट में अभी घर पे बैठे क्या करें, तो थोड़ा शेयर मार्केट के लिए इंटरेस्ट जागा। तो अभी रियल एस्टेट का काम चल रहा है या अभी प्योरली अब शेयर बाजार पे ही फोकस? बंद कर दिया। अभी रियल एस्टेट में फील्ड वर्क ज्यादा होता है, इसीलिए अभी मैंने बंद कर दिया। नहीं क्यों, क्या ज्यादा होता है समझा नहीं मैं, रियल एस्टेट में क्या ज्यादा? आउटसाइड रहना ज्यादा होता है रियल एस्टेट मार्केट में, प्रॉपर्टी दिखाना वगैरह। हाँ। अभी मैंने रियल एस्टेट मार्केट का काम बंद कर दिया है और शेयर मार्केट में आ गई अभी मैं। तो अब घर बैठे काम हो जाता है, उतनी कमाई भी हो जाती है। ये आइडिया भी ठीक, पर फिर रियल एस्टेट में तो आपकी पकड़ अच्छी होगी, तो अब वो उस एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा रहेगा? रियल एस्टेट में पकड़ अच्छी 10 साल किया। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा घर पे बैठना है, इसीलिए घर पे हूँ। ओके, और रियल एस्टेट मार्केट अभी है कैसा? सूरत का बहुत अच्छा रियल एस्टेट मार्केट है क्या? हाँ, लेकिन अभी मैंने 3 साल से छोड़ दिया।
ठीक है। Past years I am not doing any real estate work. और अब शेयर बाजार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियल एस्टेट से बेटर है क्या? नहीं, रियल एस्टेट है, उसकी जगह पे कोई नहीं आ सकता। और शेयर मार्केट का रेशियो अभी मैंने कमाया, मतलब 22-23 हजार जैसे कमाए मैंने, और इन्वेस्टमेंट मेरा अभी 1 लाख का है। तो Right अच्छा now खासा अभी रिटर्न 1 है। लाख का है। 1 लाख पे 20-22 हजार रुपए कमा लिए, क्या रियल एस्टेट भी इतना कहाँ देगा? रियल वो एस्टेट घर तो के रियल कंफर्ट एस्टेट में है। आपकी स्टॉक पिकिंग बड़ी, तो ये अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ घर के कंफर्ट में 1 लाख पे 22 हजार रुपए बना दिया आपने, गजब कर रखा है। आप स्टॉक कैसे चुन रहे हो मैम? आपका ब्रोकर डिसाइड कर रहा है, आप मतलब आप खुद अपनी स्टडी? मैं जीरोधा से कर रही हूँ, हाँ, तो मैं खुद डिसाइड करती हूँ। जरूरत है तो आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, स्टॉक आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो। हाँ, ठीक दो है। ब्रोकर। अच्छा, तो फिर तो आप अच्छा ही डिसाइड कर रहे हो आप कि एक पे 22-25 लेकिन कमा लिए। अभी क्या है कि मेरे लॉस में जो शेयर है वो मैं लॉस में सेल नहीं कर रही हूँ, इसीलिए प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में तभी मैं सेल कर रही हूँ, तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। पर ये लॉजिक कितना सही है, वही कविता बताएंगी। अब लॉस वाला शेयर हो सकता है सही रखने लायक है कि नहीं, ये भी कॉल लेना जरूरी है। अभी जो क्वेरी आई है वो लॉस वाले ही है क्या? लॉस वाले है मेरे पास, लाइक जोमेटो कितने पे लिया हुआ है? आईपीओ के समय का है कि बाद का है? जोमेटो मैंने 67 पे लिया हुआ है, 100 है। हाँ। और अभी 53 है, तो क्या करना है, उसे होल्ड करूं, सेल करूं या एवरेज करूं? और जोमेटो क्यों लिया था? बहुत गिर गया था, 160-170 वाला नीचे आ गया था इसलिए लिया था, या कोई और रीजन था? नहीं, मैंने सोचा अभी 67 से तो डाउन नहीं जाएगा, बढ़ेगा, उस हिसाब से मैंने लिया था, लेकिन 67 से भी टूट गया ये। अब क्या कॉल है भाई? 67 से नीचे क्यों नहीं जाएगा? अगर 170 वाला 67 आ गया तो 35 होने में क्या दिक्कत है? अभी ये मेरी सोच उस टाइम की थी। हाँ, नहीं, मैं गलत हुई। अपने गट फीलिंग होती है, ठीक है। और आपकी तो बाइंग फिर भी ठीक है, हम में से कई तो 100-150 रुपए से फंसे हुए हैं, तो आपका तो कंफर्ट ज्यादा है। लेकिन फिर भी कविता भाई, गिरावट आई थी, मैंने सोचा चल जाएगा, घूम जाएगा, पर मेरे खरीदे हुए से भी 67 से भी 53 पे आ गया है। और गिरेगा क्या करूं मैं? Yes, तो आशीष जी, इज लाइक जोमेटो चार्ट सेटअप बहुत बड़ा तो नहीं, बट वैल्यूएशंस वगैरह भी देखे तो दिक्कत होता है। और अभी कुछ और फंडामेंटल न्यूज आज सुबह कुछ आई वाज लुकिंग एट, बट स्टिल 53 ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट में है काउंटर। मैम 67 के लेवल्स पे ली है, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उन्हें। जो लास्ट लो है काउंटर का 49 का, वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर वो टूटता है तो फर्दर गिरावट इस काउंटर में आते हुए देख सकते हैं। तो यू शुड होल्ड योर पोजीशन, क्योंकि आप 67 के लेवल्स पे नहीं है। बाउंस में निकलने की राय होगी, मुझे लगता है एक बाउंस पॉसिबल है। वंस अगर 20 डेज एवरेज के ऊपर निकल पाता है 57 के ऊपर, तो पॉसिबल है कि आपकी जो बाइंग लेवल है 65-67 वो आते हुए दिखे। समय अवधि कहना अभी फिलहाल मुश्किल होगा अंटिल ये लेवल नहीं निकलता 57 का। बट यू शुड होल्ड फॉर 49, सेल ऑन राइट 67 के आसपास, आपके बाइंग लेवल के आसपास आए तब आप दोबारा एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं और कोशिश कीजिए उन लेवल्स के आसपास इसमें एग्जिट लेने के। ठीक बात। तो ये व्यू है जोमेटो को लेकर। हाँ, ये भी सही है कि बहुत ज्यादा डेटा चार्ट्स पे है नहीं, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है एक, पर ये व्यू कविता का आता हुआ। मैम अगली क्वेरी के लिए आ रहा हूं, पहले नोएडा से सोनाली जी के पास जा रहा हूं। सोनाली जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आप क्या करते हो मैम? हेलो सर, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सर, पहले तो मैं जॉब करती थी एज अ फाइनेंस कंट्रोलर, बट अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है और ट्रेडिंग ही कर रही हूँ। पिछले 1 साल से ट्रेडिंग करती थी, बट टाइम नहीं मिलता था, तो अब मुझे लगा कि मैं फुल टाइम इसमें कर सकती हूँ, तो ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो फाइनेंस कंट्रोलर थे आप, तो बुक्स फाइनेंस बैलेंस शीट तो कोई इशू होता ही नहीं। आप स्टडी करते हो या नहीं करते फंडामेंटल्स की? सर, फंडामेंटली स्टडी करती हूँ मैं। आपने टेढ़ा कर दिया। टेक्निकल मेरी थोड़ी सी वीक है, बट फंडामेंटली करती हूँ। तो आप ये जो स्टॉक्स चुन रहे हो, आप वो फंडामेंटल दिखा दो डायरेक्टर साहब, टेढ़ी भी है तो दिखाओ तो कम से कम। आप सीधे करने की लेकिन कोशिश करना आप उनको। नहीं, मैं असल में सोनाली जी क्या हुआ, आपका विंडो जो है ना वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल चली गई, तो डायरेक्टर साहब ने आपको विंडो स्क्रीन से हटा दिया था। डायरेक्टर साहब दिखा दो। सोनाली जी, फिर आपके जो स्टॉक चुन रहे हो, बेसिकली आपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटल्स के लिहाज से कंपनियां चुन रखी हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ऐसा मानूं? सर, अभी तो मैं खुद से ही सिलेक्ट कर रही हूँ जो भी मेरा स्टॉक है। अच्छा, एक काम करोगे, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाओ ना पहले, तो मुझे समझ में आए करना क्या है। आप अपना फोन रोटेट करोगे क्या?
सर कर तो रखा है मैंने, आई थिंक। अच्छा मुझे तो दिखा दो डॉक्टर साहब, दिखा दो यार, ओके सोनाली को ओके, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं सही है। है। सोनाली जी आप टेढ़े ही हो, ठीक है। डॉक्टर साहब बोल रहे अच्छा उनकी आवाज सुना आप मुझे। सोनाली जी आपकी क्वेरी क्या है भाई? सर अभी सही है। आप सही है, जल्दी से दिखाइए। यस आप सीधे हो गए हो मैम। सोनाली जी आपकी क्वेरी क्या है? सर एक्चुअली मैंने मतलब कि मैं तो ट्रेडिंग करती हूँ, बट अभी मैंने जोमेटो होल्ड कर, सॉरी अपना MTNL होल्ड कर रखा है। तो एज ए मैंने इसको बेसिकली न्यूज देखकर ही किया है। अभी लिया है, 1-2 दिन पहले की बाइंग है क्या? जी सर। वो 5G का स्पेक्ट्रम मिलेगा उस खबर पे चल रहा था, उस दिन लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 1000 शेयर ले रखा है मैंने। 1000 शेयर ले रखे। मोमेंटम आया था कविता, ये तो कल ही की कहानी है मेरे ख्याल से, कल परसों की दिन तो अनाउंसमेंट आया था। उस मोमेंटम में ले लिया मैंने कविता। अब वो मोमेंटम तो लूज आउट हो गया स्टॉक का, क्या करूं अब? इसमें रहना तो अब इसमें स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, या फिर जितना 30-35 पैसे का लॉस हो रहा निकल जाऊं? क्या करूं MTNL में? ओके सो बेसिकली आपने अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है, चार्ट सेटअप अगर देखें तो ट्रेंड इज स्टिल डाउन, लेकिन अपने पिछले इस न्यूज के चलते आप देखिए लास्ट वीक में कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी भी दिखी है इस काउंटर में। अभी इंपॉर्टेंट इज दैट कि 2450 के लेवल्स पर फिलहाल है। ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड हो सकता है इन केस अगर ये अपने प्रीवियस हाई लाइक 26-27 रुपए जो है, ये एक इसका प्रीवियस हाई है, वहां तक पॉसिबिलिटी है कि काउंटर एक पोजीशन आपको बताते हुए दिखे। तो आई रिकमेंड कि सिंस एवरेजेस के ऊपर निकला है, आप 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर में इमीडिएट जो मुझे रेजिस्टेंस दिखते हैं वो दिखते हैं 26-27 के, वहां आप अपने प्रॉफिट को बुक आउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो 2310 का कर सकते हैं, अदरवाइज 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बार पोजीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर 26-27 के टारगेट्स के लिए। लॉस जरूर लगाइएगा, हमने मोमेंटम चेज किया है, कहीं फिजल आउट होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 22-22.5 के जोन्स पे स्टॉप लॉस लगाइए। होप करिए जो कविता कह रही है, रेजिस्टेंस जोन है 27 के आसपास, तो हमें एक बढ़िया इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल एग्जिट शायद मिल जाए। होप्स लूज नहीं हो रहा है। 22-22.5 का लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अच्छा नेहा जी अगला सवाल कौन सा? मैंने एक 150 शेयर्स खरीदे थे अरविंद फैशन के, 150 शेयर्स 265 रुपीज़ के उस पे, तो उसको भी रखना चाहिए या अभी उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं? अरे वाह, आपकी खराब बाजार में भी आप तो प्रॉफिट में बैठे हो। ये आप स्टॉक कैसे चुन रहे हैं जी? अपना खुद डिसाइड कर रहे हो? थैंक यू। हाँ थोड़ा बहुत मार्केट देखते देखते थोड़ा सा आइडिया तो आ ही जाता है। देख कविता, हम लोग को ये आइडिया नहीं आ रहा है। अरविंद फैशन 30 रुपए मुनाफा है भाई, मुनाफा बांध ले या रखे रहें? ओके सो आशीष जी, अरविंद फैशन इज लाइक स्टॉक अभी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है, लाइक 295 जो इसका मौजूदा भाव है, और मैम की बाइंग है नीचे के लेवल्स पर। तो सिंस अगर ये ब्रेकआउट आता है तो काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 320-325 के लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखे। तो मौजूदा भाव से मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उन्हें रिकमेंड करूंगी जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए। 285 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, आपकी 265 की बाइंग है, और आप बने रह सकते हैं 320-325 के लेवल्स के लिए। ठीक है, सूरत वापस जा रहा हूं। अच्छा, मैं सूरत से पहले मेरे ख्याल से बिहार से दरभंगा से उषा कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत मुश्किल से डॉक्टर बता रहे हैं 15-20 मिनट बाद हम लोग की बातचीत हो पाएगी। फाइनली कनेक्शन मिल गया है। उषा जी हाय, गुड आफ्टरनून। उषा जी आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, और आपकी क्वेरी क्या है आप ये भी बता दो। क्या सवाल है? अब मैं बोलूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मैं शेयर मार्केट में हूं, 2018 से हूं कंटिन्यू। अच्छा, सवाल क्या है उषा मैम? डॉक्टर साहब दिखेंगे? सवाल है 825 से मेरा सन फर्मा है, 200 था, 110 क्वांटिटी मैं निकाल चुकी हूं और 90 क्वांटिटी मेरे पास है। और ये ऐसा था कि लंबी अवधि के लिए लिया था उषा मैम, या? मैं ट्रेडर हूँ, एक बार ली तो हम सोचे रख लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि 960 से सन फर्मा आया था 780, हम सोचे थोड़ा रख ही लेते हैं इस बार, इसलिए तो मैं ट्रेडर हूँ। तो ट्रेडर तो अपना एक टारगेट बना के चलता है। सन फार्मा में अपना कोई टारगेट बनाया था आपने या छोड़ दिया खुला?
मैं 3 ही में काम करती हूँ, सन फर्मा, कैन बैंक और निफ्टी 50, तीनों मेरा फेवरेट है और अच्छा काम करती हूँ। अच्छा, इन 3 पे ही आप अपना हाथ पकड़ मजबूत कर लिए और इन्हीं में कमाते निकाल दो। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। सन फार्मा का ट्रेड तो सही है भाई, 45 रुपए ऊपर है आपकी बाइंग से। कविता जी कंग्रेचुलेशन आपको। कविता जी भाई, तो उषा जी सवाल ये रखूं कि मुनाफा बांध लें या रखे रहें और राइड करें मोमेंटम को? नहीं, इस बीच में कुछ दिन पहले 892 गया था, तो आपके कौन है राज सतपुते जी, वो बोले 900 भी क्रॉस करेगा। हम भी रुक गए। अरे यार, लेकिन फिर आ गया 869 पे। अरे यार, तो उधर मुनाफा नहीं बांधा, थोड़ा नीचे आ गया। नहीं 110 क्वांटिटी में निकाल चुकी हूँ। अच्छा, तब बांध लिया तो फिर ठीक है, बढ़िया रहा, बढ़िया। आपका ध्यान दे के निकाल चुकी, मैं इतना ही रखी। तो अब वो सतपुते जी ने 900 के भाव बोले हैं, कविता जी चार्ट पे आ रहे हैं क्या? और अब मेरे को मुनाफा तो हो रहा है, बांधूं या थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है, आउट परफॉर्म कर रहा है फार्मा पैक में, रख लूं थोड़ा सा? Yes, so आशीष जी, लाइक सन फार्मा एक चैनल मूव में ट्रेड कर रहा है और मैडम के जो भाव आए थे वहां शायद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की भी है। 905, 910 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था। अब चैनल का जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो काफी पास है 850 और मैम की बाइंग उसके नीचे है। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे इन्हें बनाना चाहिए। एज पर चैनल पैटर्न वहां से दोबारा एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं इस काउंटर में। प्रॉमिसिंग भी है सेक्टर में, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। दोबारा लेवल्स 905, 910 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस से उस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, उसे क्रॉस कर पाता है तो इट हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 940 के लेवल्स की तरफ, तो बने रहना चाहिए। और 850, 849 इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा जी, आप डिसाइड करते हो चार्ट के बेसिस पे? आप चार्ट टेक्निकल स्टडी करते हो? चार्ट नहीं, मैं कोई चार्ट फंडामेंटल टेक्निकल मेरे घर में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, एक मैं ही हूँ जो शेयर मार्केट में। नहीं तो फिर आपने सन फार्मा क्यों चुना था? कुछ चार्ट देख के बस ऐसे ही? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका चैनल देखी एक रोज, उसी में मुझे मजा आया तो मैं शेयर मार्केट में घुस गई। चलिए, अच्छा हुआ, मजा आया। और मजे का फायदा ये हुआ कि आपको मुनाफा सन फार्मा में बांधने को मिला और अभी भी 940 तक के टारगेट कविता दे रही है। देखते रहा करिए, तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, लोग देख रहे हैं। उषा जी, अच्छा सूरज जा रहा हूँ क्विकली विद्या जी के पास। विद्या जी अगला सवाल पूछ दो आप क्विकली। मैंने FSL 101 में 50 बाय किए हुए हैं। कौन सा? अभी FSL फर्स्ट सोर्स लिया हुआ है, ठीक है। हाँ। तो अभी उसे होल्ड कर 112 तक आज गया है। हाँ। तो अभी होल्ड करना है या सेल करना है? आपकी बाइंग का लेवल बताओगे प्लीज फिर से? फर्स्ट सोर्स 101 101 पे। ये ट्रेडिंग वाला मंथ था, ये भी मामला तो वही लग रहा है ना? हाँ। चलिए, तो ठीक पड़ रहा है ट्रेड भाई। आईटी में थोड़ा बहुत मोमेंटम, आज थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन आईटी में मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है कविता। मेरी 101 की बाइंग है। ट्रेल का करूं, स्टॉप लॉस को राइड करूं क्या, या ठंडा पड़ रहा है बांध दूं मुनाफा? आशीष जी, जिस तरीके से एवरेज निकले हैं आज डेफिनेटली थोड़ा ठंडा हुआ है, बट मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस जो कि काफी पास से स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगी। 106 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 50 डेज एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 115 के लेवल्स दिखते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। 101 की आपकी बाइंग है, 108 पर अभी चल रहा है, एवरेज सपोर्ट पर ही है। 106 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 115 के टारगेट के लिए रुकें। देगा 106 का स्टॉप लॉस लगाई गई। लेकिन मैम, इस नोट पर नेहा जी, विद्या जी, सोनाली जी, उषा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कविता, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी जगह सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।